आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। हमारे पास एक ही मन है, दो तो है नहीं, तो फिर उस एक मन को एक ही जगह लगाओ ना। विचार करो, इस एक मन को तुम 10 जगह लगाकर क्या कभी सुख पाओगे या किसी ने आज तक सुख पाया है? तो याद रहे, जो मन को 10 जगह लगाता है उसका नाम वैश्या होता है। क्या वैश्या के जीवन में सुख होता है? नहीं ना, वो तो दुख ही दुख भोगती है। ऐसे ही जिसका मन चारों ओर लगता है उसके जीवन में दुख है। और इस बात को एक पिंगला नाम की वैश्या ने भी बताया है, जिसने हजारों लोगों में अपना मन लगाया, पर उसे दुख ही तो मिला। और उसने अंतिम क्षणों में यही कहा कि आशा करना परम दुख का कारण है। यह बात भागवत में स्पष्ट कही है। एक और बात बताइए, 2 घोड़ों को जोड़कर 2 घोड़ों की कोई एक साथ सवारी कर सकता है? क्या वैश्या के पुत्र को कोई अपना मानता है? कोई पिता अपनी गोद में बैठाता है? ये जगत अनित्य है, अशाश्वत है, झूठा है, असत्य है और काल रूपी सर्प ने इसे ग्रस भी लिया है। ये पल पल नष्ट हो रहा है, उसके बाद भी हमने अपना मन इसे ही दिया हुआ है। कितनी जगह हमारा मन बटा हुआ है, विचार करिए। पुत्र, पत्नी, धन, संबंधी, यश, शरीर, व्यापार आदि आदि सबको मन दिया हुआ है। फिर कैसे हम श्री प्रियालाल को अपना कह सकते हैं? हमने अपने मन को तो चारों ओर दे रखा है, अब क्या करें? इसका समाधान महापुरुष देते हैं, क्योंकि कई बार शास्त्रों में जो बात कही जाती है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब महापुरुष बताते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और बैठ जाती है। ये सिद्धांत की बातें हैं, इन्हें बस जीवन में उतारना है। तो ये वेद वेदांत शास्त्र जो नहीं समझा पाते, वे बातें एक अनुभवी सिद्ध महापुरुष बहुत आसानी से समझा देते हैं। सत्संग से बहुत लाभ होता है। हमारे कल्याण का उपाय बहुत सरलता से हमें सत्संग से प्राप्त हो जाता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। कुछ नहीं करना हमें, मन में बस पक्का निर्णय कर लेना है कि यह सारा संसार जो है नाशवान है, इसमें यदि मन लगाएंगे तो दुख ही पाएंगे, ये बात तो पक्की है। फिर क्यों ना हम अपना मन श्यामा श्याम के चरणों में लगा दें? फिर क्यों ना हम अपना मन निकुंज की वीथियों में लगा दें? क्यों ना हम अपना मन उस निरंतर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम रस जहां निरंतर प्रवाहमान होता है वहां लगा दें? बेकार में मन को इधर उधर डुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। दुख और रोने के सिवाय और कोई मार्ग बचेगा नहीं। बस इतना समझ लो कि मन को ज़्यादा भटकाना नहीं है, मन को ज़्यादा इधर उधर लगाना नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि ज़्यादा फैलाव करने से मात्र दुख ही मिलता है। नए नए संबंध बनाने नहीं हैं, नए नए संबंधी जोड़ने नहीं हैं। मन एक है तो उसे एक में ही लगाओ। यह जिया जानी श्यामा श्याम, यही सार है। बाकी सब मिथ्या का बाजार है। सत्य केवल श्यामा श्याम है, श्री प्रियालाल हैं। मन के ऊपर पदार्थों का रंग चढ़ जाता है। रुपए अच्छे लगते हैं, मान बढ़ाई आदर सत्कार अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना राग है। जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति में राग है तब तक शांति नहीं मिलती, कहीं सुख नहीं दिखेगा। संसार सूखा दिखता है। अगर सुख मिलेगा भी तो दुख वाला सुख मिलेगा। जो दुख का कारण है
वह कैसे सुख दे सकता है। राग अज्ञान का चिन्ह है। जिस वृक्ष के कोटर में आग लगी हो वह हरा कैसे रह सकता है। इसी तरह जब तक राग है तब तक शांति कैसे मिल सकती है। राग मिट जाए तो मस्ती आ जाए, आनंद हो जाए। देखिए, कैमरे का जो कांच है वो चित्र को पकड़ लेता है, पर जो आईना है, दर्पण का कांच चित्र को नहीं पकड़ता, निर्लेप रहता है। हमारा चित्त भी दर्पण की तरह होना चाहिए, निर्लेप रहना चाहिए। श्री प्रियालाल से ही प्रार्थना करते रहें कि हम आपको भूलें ना। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। बस उनका रंग चढ़ जाए, यही चेष्टा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं। काला रंग सब रंगों पर चढ़ जाता है, पर काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। तो उनका रंग हम पर चढ़ जाए, बस काम बन जाएगा। भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, ममैवांशो जीव लोके। हम भले ही कुछ नहीं हो, संत महात्मा नहीं हो, भजनानंदी नहीं हो, शुद्ध भी ना हो, पर जीव तो हैं ही, उनके अंश तो हैं ही। कपूत क्या पूत नहीं होता? मल मूत्र से भरा बच्चा क्या माँ का बेटा नहीं होता? मूल में हम सब निर्दोष हैं, दोष पीछे से आए हुए हैं। स्नान घर में जब हम साबुन लगाते हैं तो कांच में देखने पर क्या हम मानते हैं कि हमारा चेहरा खराब हो गया है? तो जो भी जैसी भी स्थिति में हम हैं, हम भगवान के हैं। बस पहले तो इस बात का निश्चय करना है कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य की ओर जीवन को लेकर जाना है। जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक मार्ग की चर्चा करना जैसे निरर्थक है। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना चाहिए, यह जानने की चेष्टा भी व्यर्थ ही जाएगी। इस समय जगत में अधिक लोग निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बह रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को खड्ड में ही गिरा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। किसी भी प्रकार से धन अर्जित करके कुटुंब का भरण पोषण करना और उसके लिए जीवन बिता देना, यही आज ज़्यादा लोगों की जीवनचर्या है। यही उन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि जैसे तैसे बस पैसा कमाना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। हर मनुष्य चाहता है कि हम सुखी हों। विचार तो ये करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या वे वास्तव में सुखरूप हैं? यह तो सभी जानते हैं कि संसार की हर एक वस्तु क्षणभंगुर है, विनाशशील है। तो आप सोचिए, जो विनाशी है, जो अनित्य है, जो टिकने वाला ही नहीं है, जिससे एक दिन हमारा वियोग होगा ही होगा, उस वस्तु को प्राप्त करके भोगने से कुछ समय तो हमें सुख लगता है, लेकिन फिर उस वियोग में दुख अवश्य होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। जो हमसे छीन लिया जाएगा वो हमें दुख देगा। जब पुत्र का जन्म होता है, बधाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देख देख कर चित्त कुसुम की कलियों की तरह खिल जाता है। परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन या तो वो हमें छोड़कर चला जाता है या उसे छोड़कर हमें परवश परलोक से धारना पड़ता है। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तो बहुत दुख होता है। इसका अनुभव हम सभी को है। इसलिए इस पुत्र वियोग में उतना ही, उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कीर्ति आदि सभी में लागू होता है। कुछ हमें यहाँ मिल भी जाएगा
तो वो हमें दुख देकर ही जाएगा। तो सारांश यही है कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि होता नहीं, उसका अंत तो दुखमय ही होता है। इस लोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छुपा हुआ है, जो सदा एक रस और अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। जो किसी काल में ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना होकर फिर होने वाला है, वह तो अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के सेवा में अपनी कल्पित भिन्न सत्ताओं को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है। बस हमें तो अपना लक्ष्य ही निर्धारित करना है। नित्य अनित्य वस्तु विचार से ही हम यह ध्येय निश्चित कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।